बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। अगर हम सम लें 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का, कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार मुसलसल एक के बाद जो एक इंटीजर आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है 4 हो, 4 के बाद 5 हो, 5 के बाद 6 हो, 6 के बाद 7 हो, तो ये क्या है, लगातार एक के बाद जो है वो एक इंटीजर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हम कंसेक्टिव इंटीजर्स का 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम लें तो वो किसके इक्वल है, इज़ 42। वो 42 के इक्वल हो तो हमने वो तीनों इंटीजर जो होंगे, फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने वो तीनों इंटीजर्स की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेट करते हैं, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, x है, और सेकंड वाले इंटीजर को हम लेट करते हैं x+1 है, और थर्ड वाले इंटीजर को हम लेट करते हैं x+2 के इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के इसमें क्या कहा गया है कि उनका अगर हम सम लें, सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स का हम सम लें और वो 42 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इनका सम ले लेंगे। सबसे पहले वाला इंटीजर हमारे पास x था, तो x प्लस, उसके बाद x+1, तो यहाँ पे लिख लेंगे x+1, और उसको सम करेंगे x+2 के साथ, x+2, यानी इन तीनों का सम ले लें और वह किसके इक्वल होता है, 42 के। तो हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 42। अब आपको पता है ये भी 1x है, ये भी 1x है और ये भी 1x है, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। उसके बाद जब हम 1 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 42 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्लस, ये 3x के साथ 3 जो है ये प्लस हो रहा है, और उस साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम 42 - 3 लिख देंगे, और यहाँ से 3x जो होगा वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। 42 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाता है, और ये 3x हमारे पास वैसे ही आ जाता है। अब x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 39/3 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 3 1s are 3, 3 1s are 3, और 3 3s are 9। इस तरीके से हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 13 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि x हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट इंटीजर जो है x जो है वो कितना आ गया, हमारे पास 13 आ गया है। उसके बाद हम सेकंड इंटीजर हमने लेट किया था, सेकंड इंटीजर को x+1 के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x+1। तो हमने x की वैल्यू 13 निकाली है, तो इसके अंदर x की वैल्यू हम 13 पुट कर देंगे, तो इसकी जगह पे पुट करेंगे 13, और +1 था, +1 साथ में वैसे ही आ जाएगा। 13 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 होता है, तो इस तरीके से 14 जो होगा वो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। उसके बाद हम थर्ड इंटीजर निकालेंगे। थर्ड इंटीजर के लिए हमने लेट किया था, थर्ड इंटीजर के लिए x+2, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे x+2, और x की वैल्यू हमने निकाली हुई है 13, जो ऊपर वाले में पुट की थी सेकंड इंटीजर में, वही हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 13, और +2 है, और साथ में हम +2 भी कर देंगे। 13 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। फर्स्ट वाला 13, और सेकंड वाला हमारे पास आ गया 14, और थर्ड वाला आ गया 15। तो यहाँ पे 13, 14 और 15 अगर आप देखें तो ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, मुसलसल एक के बाद एक इंटीजर आ रहा है। और अगर क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हमने कहा था इनका जो प्लस है वो 42 के इक्वल भी आना चाहिए। अगर आप इसको प्लस करें 13 को 14 में और उसमें 15 प्लस करें तो ये 42 बनता है इन तीनों को प्लस करने से। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों इंटीजर आ गए, यानी इसका आंसर आ गया 13, 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास जो साइन होता है ये ट्राइंगल का साइन होता है, यानी हम ट्राइंगल के साइन को इस तरह से जो है वो मेंशन करते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल का, ये हमारे पास ट्राइंगल का साइन होता है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, तो हमने इसकी जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं उसमें जो AC साइड है, यहाँ पे हमने इसको A के साथ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे B मेंशन है, और यहाँ पे C मेंशन है। तो इसका मतलब जो AC साइड है, AC साइड की उसने लेंथ बताई है
√3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ए सी के साथ मेंशन कर देंगे कि इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कहता है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो उसने बताया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है उसने मेंशन कर दिया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो है जो जो चीज़ें वो हमें बताएगा नीचे हम जो है उसको डाटा को लिखते जाएंगे। फिर वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी, हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी, ए से लेके बी तक ये वाली जो लेंथ है हमने ये फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर इन दी फॉर्म, और जो आंसर होना चाहिए वो हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए a√3 प्लस b√5, इस फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, और इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या करना है, जो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था वो हमने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन जो है हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी बताई गई थी, यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ए सी बताई थी। तो क्या है लेंथ ऑफ ए सी, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन की थी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए सी जो साइड है वो क्या है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एरिया भी बताया गया था, तो यहाँ पे एरिया बताया था द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो हमने लेंथ ए बी को फाइंड करना है, यानी ये जो लेंथ है हमारे पास इस लेंथ ए बी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी जो कि हमने फाइंड करनी है। और हमें पता है वी नो दैट के जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। हम बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ए से लेके सी तक है, यानी ए सी हमारे पास क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेस की जगह पे लिख देंगे ए सी लेंथ। उसके बाद जो है फिर हाइट हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ए से बी तक ये जो लेंथ है जो हमने फाइंड करनी है, असल में हमने हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम ए बी लिख देंगे हाइट की जगह पे, तो हाइट की जगह पे हम मेंशन करवा देंगे ए बी जो है। अच्छा, उसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस √15। उसके बाद जो है 1/2 की जगह पे 1/2 ही आ जाएगा, और ए सी की हमारे पास लेंथ क्या है √3 प्लस √5। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे √3 प्लस √5। और ए बी जो था हमारे पास, असल में ए बी हमने फाइंड करना है हाइट को, तो हम क्या करेंगे ए बी को वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा √3 प्लस √5 और मल्टीप्लाई बाई ए बी। उसके बाद क्योंकि ये इसके साथ ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे डिवीजन में नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस √5। उसके बाद 2 को जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1s are 2 होता है। इस तरीके से 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा। अब ए बी का अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि हमें आंसर जो है वो इस फॉर्म के अंदर चाहिए, a√3 प्लस b√5, इस फॉर्म के अंदर आंसर चाहिए, बाय के फॉर्म के अंदर आंसर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे, इसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमारे पास था 2 + 2 √15 ओवर 3 प्लस √5। इसको इसके कॉन्जुगेट फैक्टर √3 प्लस √5 का कॉन्जुगेट फैक्टर होगा √3 माइनस √5, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। क्योंकि हमारे पास ये जो है 2 + 2 √15 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। पहले 2 लिख लेंगे, अब 2 भी इस सारी साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे 2 × √3 प्लस √5। उसके बाद +2 √15 था तो हम ये मेंशन कर देंगे +2 √15, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सारी साइड के साथ, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे √3 माइनस √5। उसके बाद नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b a - b, जो कि किस चीज़ का फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे √5 का स्क्वायर।
तो उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3। इस तरीके से 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √5। दरमियान में माइनस था तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद 2 √15 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें इसके साथ 1 है तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। और 15 को 3 के साथ, क्योंकि 15 भी अंडर रूट में है 3 भी अंडर रूट में है, तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 3 और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक अंडर रूट लगा लेंगे। उसके बाद फिर 2 √15 को हम √5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 इसके साथ भी हमारे पास 1 होगा, अपने से हम 1 लगा सकते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके बाद √15 को हम √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको क्या हमें एक ही, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे। और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाने तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 5। और जब हम 3 अंडर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरीके से 5 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 अंडर रूट 3 को हम वैसे ही लिख लेंगे, -2 अंडर रूट 5 को भी वैसे ही लिख लेंगे। और आपको पता है 15 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 45 आ जाता है, तो हम 2 लिख लेंगे वैसे ही और इसका आंसर 45 है तो यहाँ पे हम 45 अंडर रूट लिख लेंगे। उसके बाद 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 75 आता है तो यहाँ पे हम 75 मेंशन कर देंगे। -2 था तो -2 साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब -5 में से जब हम 3 निकालते हैं, माइनस के 5 में से प्लस का 3 निकालते हैं तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाता है। उसके बाद 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। और 45 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स फाइंड करके हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम 45 के फैक्टर्स निकालें तो 45 3 1s are 3, यहाँ से 1 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 15 बन जाएगा। और 3 5s are 15, उसके बाद 3 5s are 15 और 5 1s are 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और 5 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाई 5। जहाँ पे 45 होगा हम उसकी जगह पे लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। जो +2 था हमारे पास वो सेम वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से हम 75 के भी फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 75 के जब हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं 75 तो हमारे पास आ जाता है 3 2s are 6, यहाँ से 1 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। और 15 3 5s are 15, उसके बाद 5 5s are 25 और 5 1s are 5। इस तरीके से हमारे पास जो है 3 1 टाइम आ जाता है और जो 5 है वो 2 टाइम्स आ जाता है तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। यानी इसकी जगह पे हम मेंशन कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर या 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी हम इसको 5 की पावर 2 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद जो है -2 जो है वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। 2 अंडर रूट 3 निचले वाले स्टेप में हम वैसे ही लिखेंगे, -√5 जो है वो भी वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो 3 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 3 जो है वो अंडर रूट के बगैर हो जाएगा। तो जब ये भी अंडर रूट के बगैर है और ये भी अंडर रूट के बगैर है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये प्लस था, साथ में प्लस वैसे ही आ गया। और ये जो 5 है क्योंकि ये कट नहीं हुआ तो 5 अंडर रूट में होगा तो यहाँ पे हम 5 को अंडर रूट में मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये भी हमारे पास 5 का स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 10 मेंशन कर देंगे। और 3 क्योंकि कट नहीं हुआ तो हमारे पास हम इसको अंडर रूट 3 ही लिख देंगे। उसके बाद -2 था तो -2 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये माइनस का 10 अंडर रूट 3 है और ये प्लस का 2 अंडर रूट 3 है। माइनस के 10 में से प्लस का 2 अंडर रूट 3 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे माइनस का 8 अंडर रूट 3। उसके बाद प्लस का हमारे पास 6 अंडर रूट 5 है और माइनस का 2 अंडर रूट 5 है। तो 6 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 4 आ जाता है, साथ में अंडर रूट है तो हम यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो ये आ जाएगा +4 अंडर रूट 5। बाद में हम इसको तोड़ के लिखेंगे, अलग अलग करेंगे ताकि जो है
इसको हम कट कर सकें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे -8√3/-2। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे -8√3/-2। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, 4√5/-2। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4√5/-2। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2 और 2 4s are 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 था, तो 3 भी हम साथ में मेंशन कर देंगे। उसके बाद 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और साथ में 5 था, तो 5 वैसे ही आ जाएगा। और ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस मेंशन करने थे। इस तरीके से हमारे पास जो हमने लेंथ ऑफ साइड ए बी फाइंड करनी थी, हमने इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ साइड जो है ए बी फाइंड करनी थी, हमने वो लेंथ ऑफ साइड ए बी फाइंड कर ली है। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4√3 - 2√5। ये क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी दोनों जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसी डायग्राम जिसके अंदर दोनों अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हों, यानी अगर ये हमारे पास जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर हो और ये जो विड्थ है वो इस विड्थ के बराबर हो, तो हम उसको बोलेंगे ये रेक्टेंगल है। तो हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 2 + √18 मीटर। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ पे मेंशन कर दिया है, ये हमारे पास लेंथ होगी और ये हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 2 + √18। उसके बाद और इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, 5 - 4/√2। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 5 - 4/√2। उसके बाद एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया जो आंसर हो हमारे पास वो किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, a + b√2 की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, और जो a और b हैं वो यहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे। लेंथ हमें जो है लेंथ हमें गिवन है 2 + √18 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, लेंथ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2 + √18 मीटर। और विड्थ हमें गिवन थी 5 - 4/√2। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी की थी 5 - 4/√2। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे विड्थ जो है 5 - 4/√2 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ इंटू विड्थ। हम क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं विड्थ के साथ। तो सबसे पहले एरिया की जगह मैंने ए मेंशन कर दिया और लेंथ हमें गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर 2 + √18। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे लेंथ वाली जगह पे 2 + √18। और विड्थ हमें गिवन थी 5 - 4/√2। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 5 - 4/√2। उसके बाद जो 18 है हम उसको 9 × 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 ही आता है। इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है आगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम 2 को वैसे ही मेंशन कर दिया, प्लस भी वैसे ही आ गया और इसको हमने 18 को लिख लिया 9 × 2। उसके बाद 5 - 4 को भी इस तरीके से हमने क्या किया, 4 को 2 × 2 लिख रहे हैं। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ताकि हम इसको अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकें, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 2 × 2 और अंडर रूट जो 2 था वो हमारे पास वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 प्लस वैसे ही आ जाएगा और 9 की जगह पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई जो 2 था हमारे पास वो भी वैसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट था तो हम यहाँ पे अंडर रूट डाल देंगे। उसके बाद 5 माइनस भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और 2 भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। और ये जो 2 है इस 2 को हम लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे क्यों लिखेंगे, ताकि हम नीचे वाले अंडर रूट के साथ अंडर रूट 2 के साथ ऊपर से अंडर रूट 2 को कैंसिल कर सकें। यानी जो हमारे पास 2 होता है, जो 2 होता है इसको हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अगर हम अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स अंडर रूट 2 है तो हम इसको लिख लेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 ही आ जाता है। इस वजह से हम 2 को जो है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने इसको कैंसिल करवाना होता है अंडर रूट 2 के साथ, 2 को हमने
2 की जगह पे हमें √2 की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे 2 को क्या लिख देते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है √2 मल्टीप्लाई बाई √2। नीचे वाला जो √2 था वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और क्योंकि ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया है 3, तो 3 हमारे पास जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और ये जो 2 जो था, क्योंकि ये कट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास वैसे ही √2 आ जाएगा। 5 भी हम वैसे लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे। उसके बाद अब ये जो है √2 हम √2 के साथ कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 √2, तो यहाँ पर हमने मैंशन कर दिया 2 √2। अब ये जो है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफ़ा हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दफ़ा 3 √2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 के बाद हमने लिखा 5 माइनस 2 √2, तो यहाँ पे मेंशन करवा दिया 5 माइनस 2 √2। इसी तरीके से अब हम सेकंड वाले को भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस का 3 √2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस का 3 √2, और ये वाली सारी जो वैल्यू होगी 5 माइनस 2 जो है 2 हम उसको मेंशन कर देंगे। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 10 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे हमने माइनस को मेंशन कर दिया। √2 भी था इसके साथ में, तो यहाँ पे √2 भी जो है हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 5 के साथ, 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और √2 जो था वो हमारे पास साथ में वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से अब 3 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 2 हमारे पास 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस को मेंशन कर देंगे। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो इस वजह से 2 टाइम्स √2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे √2 का स्क्वायर। 10 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और 15 √2 में से हम 4 √2 को निकालेंगे, तो हमारे पास 11 √2 आ जाएगा। और उसके बाद ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लेंगे, 6 × 2। और माइनस था, तो माइनस हमने साथ में वैसे ही मेंशन कर दिया। 10 हमारे पास फिर वैसे ही आ गया, और प्लस 11 √2 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 6 2 12 होता है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 12। उसके बाद माइनस के 12 में से जब हम प्लस का 10 निकाल लेंगे, तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे माइनस का 2। प्लस 11 √2 जो है वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स को फाइंड करना है हुज सम, अगर उनका सम लिया जाए, उनको प्लस किया जाए इस 68, तो वो 68 होते हैं। और जब उनका डिफरेंस लिया जाता है, एंड डिफरेंस इज़ 22, और जब उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया जाता है, तो वो 22 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर द 2 नंबर्स। हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो ए और बी हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर उनका सम लिया जाए तो वो 68 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे a प्लस बी, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स a और b लिया, तो हम यहाँ पे उनका सम ले लेंगे a प्लस बी। और कितने के इक्वल रखेंगे उसको, 68, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 68। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब उनका डिफरेंस लिया जाता है, यानी a माइनस बी का हम डिफरेंस लेंगे, दरमियान में माइनस लगा देंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, 22 के। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम 22 मेंशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर ऐड कर देंगे, तो सेम मैंने इक्वेशन 1 को लिख लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, और उसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 22। अब इनको प्लस करेंगे हम, जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस का b माइनस के b के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और a में जब a प्लस करेंगे तो ये भी 1a है, ये भी 1a है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2a हमारे पास आ जाएगा। और 68 में जब हम 22 प्लस करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 2a इज इक्वल टू, यहाँ से 2a आया था, यहाँ से 90 आया था, तो 2a इज इक्वल टू 90। उसके बाद 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 90 को जो है 2 को डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 4 8 होता है, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 10 बन जाएगा, और 4 5 हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45।
अब हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने थे। एक तो हमने फाइंड कर लिया ए, जो कि हमारे पास 45 आ गया। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ऊपर जो हमने इक्वेशन लेट की थी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम a प्लस बी इज इक्वल टू 68 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन को लिख लिया a प्लस जो है b इज इक्वल टू 68। इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a हमने 45 फाइंड किया था, तो a की जगह पे हम लिख देंगे 45। उसके बाद प्लस b हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इस साइड पे 68 था तो 68 भी वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे 45 जो है प्लस हो रहा है, उस साइड पर जब हम इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 68 माइनस 45। 68 में से जब हम 45 निकालेंगे तो हमारे पास 23 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो भी हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास 23 आ गया है। यानी हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर आ गया था 45 और सेकंड वाला नंबर हमारे पास आ गया है 23। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म। तो जो लाहौर का मौसम था वो गैर मामूली तौर पर, अनयूजली का मतलब होता है गैर मामूली तौर पर गर्म था, ड्यूरिंग द समर ऑफ द 2024। यानी मौसम गर्मा के अंदर 2024 के मौसम गर्मा के अंदर जो है लाहौर का मौसम हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर, और टीवी न्यूज़ चैनल ने इस टेम्परेचर को रिपोर्ट किया एज हाई। हम उसने बताया कि इसका जो टेम्परेचर है इस कदर ज़्यादा था कि वो कितना था 48 सेल्सियस या 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बाय यूजिंग दी फार्मूला, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, फाइंड द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड करेंगे एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें बताया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो फार्मूला भी हमें गिवन था, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो हम इसमें पुट कर देंगे 9/5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे पास वैल्यू गिवन है 48। तो हम यहाँ पे 48 पुट कर देंगे, प्लस इसमें 32 करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 32। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 432 आ जाता है, और 5 नीचे था तो यहाँ पे हम इसको 5 को नीचे मेंशन कर देंगे। उसके बाद प्लस 32 है तो प्लस 32 भी साथ में वैसे ही आ जाएगा। 432 को हम 5 के ऊपर जब डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 86.4 आ जाता है। तो 86.4 हमारे पास आ गया, और प्लस हमने इसमें 32 था तो यहाँ पे हम प्लस 32 को भी मेंशन कर देंगे। जब हम 86.4 के अंदर 32 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 118.4 जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट के अंदर हमने इसको टेम्परेचर को चेंज कर लिया, सेंटीग्रेड से हमने डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को तब्दील कर लिया, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 118.4 डिग्री।